नमस्कार, मैं नंदलाल आर्य आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। देखिए स्क्रीन पर आप हमारे एसके पब्लिशर्स द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण जो बुक आप देख रहे हैं। इस बुक में सामान्य ज्ञान के वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है ना शामिल किया गया है और इसमें क्लर्क, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग व ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षाओं के अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। और इसी बुक से हमने आधुनिक भारतीय इतिहास से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है। देखिए पहला जो प्रश्न दिया गया है, 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किया था। ऑप्शन ए में दिया गया है क्लाइव, बी में दिया गया है हेस्टिंग्स, सी में दिया गया है वेलेजली और डी में दिया गया है कॉर्नवालिस। तो देखिए 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की शुरुआत करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा डी सही है। क्लाइव ने तो 1757 और 1764 में बक्सर युद्ध विजय किया। साथ ही ये जो हेस्टिंग्स है इसको भारत में न्याय प्रणाली की स्थापना के लिए जाना जाता है। ध्यान रखना है, न्याय प्रणाली की स्थापना के लिए जाना जाता है इसको, किसको? लॉर्ड हेस्टिंग्स को। और वेलेजली को जो है ना भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है, सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में नेता व उनके आंदोलन है और इनमें दिए गए जो युग्म हैं इनमें गलत युग्म को चुने। तो देखिए ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन, बी में विनोबा भावे भूदान आंदोलन, सी में एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन, डी में जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो। तो देखिए ये जो पहला जो ऑप्शन ए दिया गया है महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन, ये ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया पहला जो सत्याग्रह आंदोलन था ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था जो 1917 में चलाया गया। दूसरा विनोबा भावे भूदान आंदोलन, तो ध्यान रखना ये भी सही है क्योंकि भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत करने वाले विनोबा भावे ही थे। तीसरा जो सी ऑप्शन दिया गया है एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि होम रूल आंदोलन 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। तो फिर ये जो डी ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो, ये ऑप्शन गलत है, अर्थात इसमें जो आंसर वाला ऑप्शन है ये डी है। क्यों? क्योंकि भारत छोड़ो जो आंदोलन है 1942 में और कब चलाया गया? 9 अगस्त को। तो ध्यान रखना है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था किसने? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 किसके नेतृत्व में गठित हुई? ऑप्शन ए में वीपी सिंह है, बी में चंद्रशेखर है, सी में मोरारजी देसाई हैं और डी में चरण सिंह हैं। तो देखिए 1977 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, अर्थात जनता पार्टी की सरकार बनी और उस जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। तो सीधा सा मतलब हुआ कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री या गैर कांग्रेसी सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो इसके लिए क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? ए में स्वामी श्रद्धानंद, बी में स्वामी विवेकानंद, सी में स्वामी दयानंद, डी में राजा राम मोहन राय। तो देखिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया स्वामी दयानंद सरस्वती के जी के द्वारा। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हमारा सी सही है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे दिया गया क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? ए में दयानंद सरस्वती, बी में एम.जी. रानाडे, सी में केशव चंद्र सेन और डी में स्वामी विवेकानंद। तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले केशव चंद्र सेन थे, अर्थात ऑप्शन हमारा इसमें
सी सही है। और ध्यान रखना है इसमें आत्माराम पांडुरंग जी का भी सहयोग था, तो कई बार आत्माराम पांडुरंग को भी सही करना पड़ता है। तो इस ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है ये हमारा सी है, केशव चंद्र सेन। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की और एम.जी. रानाडे ने दक्षिण एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और स्वामी विवेकानंद जी ने जो है ना रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आगे क्वेश्चन है भारतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? ए में पूना है, बी में मुंबई है, सी में कोलकाता है, डी में नागपुर है। तो देखिए भारतीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ ये मुंबई में हुआ, अर्थात ऑप्शन बी सही है। और ये कब हुआ? 1885 ईस्वी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता करने वाले व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नागपुर जो कांग्रेस अधिवेशन ये 1920 में हुआ और पूना जो अधिवेशन है ये 1885 में हुआ और कोलकाता जो अधिवेशन है ये 1911 में और 1896 में भी हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए में WC बनर्जी हैं, बी में दादा भाई नौरोजी है, सी में बदरुद्दीन तैयब जी हैं और डी में जॉर्ज यूल हैं। तो ध्यान रखना है कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे ये WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अर्थात ऑप्शन इसका ए सही है। दादा भाई नौरोजी सर्वाधिक आयु वाले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए इनको भारत का ओल्ड मैन या वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता है। और जॉर्ज यूल ये जो हैं ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। आगे दिया गया क्वेश्चन है भारतीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? ए में जॉर्ज यूल 1888 है, बी में हेनरी कॉटन है, सी में अल्फ्रेड बेब है, डी में बैडर बर्न है। तो देखिए कांग्रेस का पहला अंग्रेज जो अध्यक्ष था ये जॉर्ज यूल था, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा ए सही है। क्वेश्चन 9 में दिया गया है मुगल वंश का प्रथम शासक था। ए में बहादुर शाह जफर, बी में बाबर, सी में अकबर, डी में जहांगीर। तो देखिए मुगल वंश का प्रथम शासक या संस्थापक था बाबर। क्यों? क्योंकि बाबर द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जीता गया और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का अंतिम जो सुल्तान था इब्राहिम लोधी, जिसकी हार होती है और भारत में एक मुगल वंश की शुरुआत होती है, जिसका पहला शासक कौन बनता है? बाबर, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा बी सही है। तो मुगल वंश का प्रथम शासक बाबर है, तो अंतिम शासक बहादुर शाह जफर है, जिसको बहादुर शाह सेकंड भी कहा जाता है। ये जो अकबर है ये तीसरा प्रसिद्ध मुगल शासक है और जहांगीर जो है ना चौथा प्रसिद्ध मुगल शासक है। अगला क्वेश्चन है चपाती व लाल गुलाब का संबंध था। ए में 1857 के विद्रोह से, बी में कूका आंदोलन से, सी में रामोसी विद्रोह से, डी में उपरोक्त सभी से। तो देखिए चपाती व लाल गुलाब का जो संबंध था यह 1857 के विद्रोह से था। 1857 में क्रांतिकारियों के द्वारा चपाती व लाल गुलाब को जो है ना भारत में घुमाया गया और ये 1857 की क्रांति का प्रतीक माना गया। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन ए है। आगे पूछा गया है किसने कहा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? ए में तिलक है, बी में विवेकानंद है, सी में महात्मा गांधी है, डी में नेताजी है। तो देखिए स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के रहूंगा, ये प्रसिद्ध जो नारा था ये बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। अर्थात इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हमारा ए सही है। विवेकानंद जी ने कहा कि उठो जागो और तब तक प्रयत्न करते रहिए जब तक सफलता प्राप्त नहीं होती है। महात्मा गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो और नेताजी ने नारा दिया दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया? ए में मोहम्मद अली जिन्ना, बी में सर सैयद अहमद खान, डी में इकबाल सी में इकबाल हैं और डी में जाकिर हुसैन है। तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे सर सैयद अहमद खान, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा बी सही है। मोहम्मद अली जिन्ना तो
आगे चल कर के मुस्लिम लीग के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बने और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी बने। और इकबाल ने प्रसिद्ध नारा दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं और उपराष्ट्रपति भी हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। ए में 1920, बी में 1930, सी में 1932 और डी में 1942। तो देखिए गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई 1932 में। इसके लिए ऑप्शन हमारा सी सही है। 1920 में गांधी जी ने चलाया असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाया। और 1930 में गांधी जी द्वारा चला गया सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन। यह भी गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। ए में बेगम ऑफ अवध, बी में तात्या टोपे, सी में रानी लक्ष्मीबाई, डी में नाना साहब। तो देखिए 1857 का विद्रोह लखनऊ में नेतृत्व करने वाली थी बेगम ऑफ अवध, जिसको बेगम हजरत महल के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन ए सही है। जबकि रानी लक्ष्मीबाई ने एमपी में किया था, झांसी में किया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ए में 30 दिसंबर 1905, बी में 30 दिसंबर 1906, सी में 30 दिसंबर 1908, डी में 30 दिसंबर 1901। तो देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई और इसकी स्थापना करने वाले आगा खां और सलीमुल्लाह थे। तो ध्यान रखना है, इसके लिए ऑप्शन हमारा बी सही है, 30 दिसंबर 1906। और संस्थापक का भी कई बार जो है ना नाम पूछा जाता है, तो वो भी आपको दिमाग में रखना है। तो इसका नाम आगा खां और दूसरे थे सलीमुल्लाह। इन दोनों ने 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की और ढाका वर्तमान में बांग्लादेश की क्या है, राजधानी भी है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।